बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देखते हैं आज की क्या एनर्जीज़ हैं। एज़ यू नो, दिस करंट सिचुएशन, चैलेंज, पास्ट, फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर है ये। एंड दिस इज़ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, होप, फियर, आउटकम एंड एडवाइस। ठीक है। स्टार इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। हीलिंग नज़र आ रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपना। ओके। नाइट ऑफ एथम्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है या ये ख़ुद वो चेंज लेके आ रहे हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अगर रिश्ता इनके लिए वर्दी है और ये उस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो इनको उसके लिए फ़ाइट करना होगा। ओके। पास्ट इज़ क्वीन ऑफ एथम्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके। ये क्यों आपको अप्रोच करना चाहते हैं? पास्ट में आपने इनके सामने कुछ या तो कंडीशंस रखी हैं या अपनी डिज़ायर्स रखी हैं। आप बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। आपने सिचुएशन को एनालिटिकल वे में देखा है और लॉजिकल तरीके से आपने इस इंसान को अपनी ख्वाहिश बताई है और आपने ये बताया है कि अगर तुम ये चीज़ कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू, या फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती या रखना चाहता। सो आपने कोई बहुत ही हार्ड फैसला किया है और इसी वजह से ये अप्रोच करना चाहते हैं। एंड 2 ऑफ कप्स, यस। कभी कभार आप जब अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए सामने वाले को ये श्योरिटी दे देते हैं कि आई एम अवेलेबल टू यू, आई एम अ डोर मैट, तो वो आपको डोर मैट ही समझता है। लेकिन जब आप इस एनर्जी में आके अपनी वर्थ को समझते हैं, अंदाज़ा करते हैं कि आप गिरे पड़े नहीं हैं, आपकी भी एक वैल्यू है, तो तब एक मुआवजा हो जाता है और सारी चीज़ें बदल जाती हैं। दिस इज़ ओनली अप टू यू कि आप सामने वाले को ख़ुद को यूज़ करने देते हैं या फिर उसे बताते हैं कि आप एक क्वीन हैं। सो आपने बड़े लॉजिकल वे में इस सिचुएशन को डील किया है, इसीलिए ये इंसान 2 ऑफ कप्स की सूरत में आप लोगों को ना सिर्फ कांटेक्ट करना चाहता है बल्कि यूनियन चाहता है आपसे। इमीडिएट फ्यूचर में इस इंसान का यूनियन आपकी तरफ आ सकता है। आपके साथ ये पर्सन इक्वल लेवल पे बात करता हुआ नज़र आ रहा है और आप सेम पेज पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो भी कंडीशंस हैं मे बी ये पर्सन मान लेगा, क्योंकि ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते। इन्हें आइडिया है कि आप इनके सोलमेट हैं या इनको आपके साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन महसूस होता है। चैलेंज आप लोगों के लिए नंबर 15 है। 15 इज़ द डेविल और यहाँ पे ये नेचर का कार्ड है। सो नेचर इज़ व्हाट जो बिल्ट इन होती है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो नेचर को चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान चाहे तो अपने अंदर की कमियों को चेंज कर सकता है। इस रिश्ते का सबसे बड़ा चैलेंज डेविल है और डेविल एनर्जी में इस इंसान का एग्रेशन हो सकता है, इस इंसान की एडिक्शंस हो सकती हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें ये लेते हैं या फिर नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं। तो यही आप लोगों का चैलेंज है कि इस चैलेंज को अगर ये पार कर लेते हैं और अपने अंदर ये ठहराव ले आते हैं और अपने अंदर सेटिस्फैक्शन ले आते हैं, तो फिर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। मे बी एडिक्शंस हैं या कोडिपेंडेंसी है इस ताल्लुक़ में जो इस ताल्लुक़ को ख़राब कर रही है। सो दे आर शेपिंग देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को शेप में ला रहे हैं ये, ताकि ये आपको ऑफ़र कर सकें। 8 ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान का खौफ है या फिर होप है। ये होपफुल हैं कि बातचीत के ज़रिए ये सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे। ये इस खौफ में हैं कि क्या आप इनकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये बर्डनाइज्ड नज़र आते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये गिव अप नहीं करना चाहते। आउटकम ये है कि मे बी ये पर्सन आप पर गिव अप ना करे। मे बी ये पर्सन एक दफ़ा चांस ले और मे बी ये पर्सन इस होप के साथ कि माजी में जो हो गया सो हो गया, अब हम एक नया सफ़र स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आगे चलेंगे, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है और एक घर बनाने में दोनों का हाथ होता है। यहाँ भी एक दरवाज़ा बंद है और ये दोनों उस दरवाज़े के बाहर खड़े हैं, लेकिन दे आर हैप्पी। अब दोनों होप में हैं
कि ये जो ख़िज़ा है ये बहार में बदलेगी। और जब दो लोग एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर वो हर तरह के हर्डल को और चैलेंज को क्रॉस कर लेते हैं। एस ऑफ जेलसिस। एस ऑफ जेलसिस एडवाइस आप लोगों के लिए, सेल्फ लव में रहें, पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें और पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करें। इस रिश्ते में पीस आ रहा है। एडवाइस अब आप लोगों के लिए देखते हैं क्या है, गाइडेंस देखते हैं क्या है। डेविल, देखें बड़ी स्ट्रेंज बात है कि चैलेंज और एडवाइस सेम निकलते हैं। सो डेविल इज़ योर गाइडेंस। अपना परसेप्शन चेंज करें, नेगेटिव एनर्जी में रहना बंद करें। कोडिपेंडेंसी अगर है आपको तो कोडिपेंडेंसी छोड़ें, आई मीन डिपेंडेंट होना छोड़ें किसी भी इंसान पर। अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करें, अपने आप को खुद उठाएं, अपने आप के ऊपर खुद फोकस करें और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें बजाय नेगेटिव बातों को फोकस करने के। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो।